अस्सलाम वालेकुम। अभी हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं प्रेप 2 का चैप्टर नंबर 1 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, जिसमें हम इस एक्सरसाइज 1C में डायरेक्ट प्रोपोर्शंस की बात करेंगे। ठीक है, एज़ यू नो दैट कि ये हमारे पास एक्सरसाइज 1C लास्ट वीक ऑफ फेब का सिलेबस है। ठीक है, इसमें हम अभी क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे ऑलरेडी सवाल में बोला गया है कि x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब। जिस तरह से मैंने आप लोगों आई एम सॉरी, ये 1B है। ठीक है, एक्सरसाइज 1B है। जिस तरह से मैंने आपको एक्सरसाइज 1A में बताया था डायरेक्ट प्रोपोर्शंस की बात, कि जब भी हमसे कहा जाता है कि टू वेरिएबल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, टू वेरिएबल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, देन वी रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली बाय दिस, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब। ठीक है, और फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम रिमूव करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक इज इक्वल्स टू का साइन और एक अदद कांस्टेंट आता है जो k होता है। ठीक है, और y क्यूब को एज इट इज़ लिख दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पार्ट 1 में इक्वेशन मालूम करनी है। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हमारे पास इक्वेशन नहीं होती, बल्कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले k की वैल्यू मालूम करके वो k की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। सही, तो हमारे पास सवाल में x की वैल्यू 32 गिवन है और y की वैल्यू 2 गिवन है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ हमें इस इक्वेशन में पुट करेंगे। 32 इज इक्वल्स टू k, y की वैल्यू है 2 और होल क्यूब। 32 इज इक्वल्स टू k, 2 का क्यूब होता है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है k से, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। आप इसको रिड्यूस करके निकाल सकते हैं आंसर, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, ये k की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास ये पार्ट 1 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट 1 में जो हमें इक्वेशन मालूम करनी थी, ये वो पार्ट 1 की इक्वेशन आ गई। उसके बाद हमसे कहा गया है कि x की वैल्यू क्या होगी। पार्ट 2 में हमसे कहा गया है x की वैल्यू क्या होगी जब y की वैल्यू 6 हो। मैं आपको बता चुका हूँ कि कांस्टेंट, ये जो आपके पास k की वैल्यू है ये हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहेगी। x की वैल्यू y की वैल्यू जितनी भी चेंज होती रहे, k की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें मालूम करनी है, हम यही वाली इक्वेशन यहाँ पर यूज़ करेंगे, x इज इक्वल्स टू 4y क्यूब। ठीक है, x की वैल्यू मालूम करनी है, x हमें मालूम नहीं है, 4 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। y की वैल्यू है 6, तो 6 का होल क्यूब आ जाएगा। 6 का होल क्यूब क्या होगा, 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 216। ठीक है, और 4 मल्टीप्लाइड बाई 216 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, आई थिंक इसका आंसर आएगा 864 समथिंग, कुछ ऐसे ही आएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में आपसे अब कह रहे हैं कि y की वैल्यू मालूम करें एंड जब x की वैल्यू 108 हो। यही वाली इक्वेशन हम अगेन यूज़ करेंगे, x इज इक्वल्स टू 4y क्यूब। x की वैल्यू 108 है, 4 हमें एज इट इज़ कॉपी करना है और y क्यूब हमें नहीं पता, तो y क्यूब एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 108 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू y क्यूब। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 यहाँ पे बोरो ले लिया जाएगा, 4 7 ज़ा 28, तो आपके पास y क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 27। हमें y की वैल्यू चाहिए, y क्यूब की वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका आप क्यूब लेंगे तो आपके पास 27 आता है। तो हमारे पास एक ही नंबर है, वो कौन सा नंबर है, 3। ठीक है, 3 को आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्यूब लेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9, 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 27। ठीक है, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 3। उसके बाद हमारे पास इस क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट है जिसमें हमें आप यहाँ पे ग्राफ बनाना है। ठीक है, y हमारे पास वर्टिकल एक्सिस पर है, x हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्राफ बनाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको इक्वेशन की ज़रूरत है। तो इक्वेशन हम यहाँ पे मालूम कर चुके थे, x इज इक्वल्स टू 4y क्यूब। अब
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए मैंने आपको क्लास में बताया, क्लास में तो खैर ये इस बात का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन अभी इसके बाद इस वीडियो के बाद प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में अपलोड करूँगा, तो उसमें ये बात लिखी हुई है, उसको देख लीजिएगा गौर से कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए नेसेसरी है कि आपके पास जो ग्राफ है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं y की वैल्यू 0 पुट करूँगा। ठीक है, जब मैं इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो 0 का क्यूब 0, और जब ये 0 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो आपके पास x का आंसर भी 0 आ जाएगा। ये हमारे पास एक पॉइंट आ चुका है ग्राफ का। जब y की वैल्यू 0 हो और x की वैल्यू 0 हो तो ये हम पॉइंट कहाँ पर प्लॉट करेंगे, ये हम ओरिजिन पर प्लॉट करेंगे। ये आ गया हमारे पास एक अदद पॉइंट। उसके बाद मैं इस ग्राफ को इस सिंपल रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू अब मैं 1 पुट करूँगा। ठीक है, जब मैं y की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1, तो y क्यूब का आंसर आ जाएगा 1, और 1 जब मल्टीप्लाई होगा 4 से तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, आप यहाँ पे खुद भी ये काम करके देख सकते हैं रफ में। हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट आ गया है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 4 है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने कहा था कि स्केल अपने अंदाजे से बना लीजिएगा। ये हमने बना लिया स्केल, y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू है 4, तो y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 4, हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो आपके पास ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। सही है, इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चंस हैं, मुख्तलिफ थोड़ी सी चेंजेस हैं, लेकिन तमाम क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह के हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6, 7, 8 ये सारे होमवर्क हैं। ठीक है, ये इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चंस हैं जो कि आपको कॉपी में करने हैं। सही है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दिया है कि एक अर्थ वॉर्म है, ठीक है, जिसकी लेंथ है L और जिसके n क्या शो कर रहे हैं, n शो कर रहे हैं नंबर ऑफ आवर्स आफ्टर इट्स बर्थ। उसके बर्थ के बाद कितने नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड हो चुके हैं। सही है, और हमें ये बताया गया है सवाल में कि L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है, यही काम करना है, वही पूरा पुराना कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटेगा तो इज इक्वल्स टू और एक अदद कांस्टेंट आ जाएगा जो कि हम यूजुअली k यूज़ करते हैं, और अंडर रूट n एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमसे ये कहा गया है कि पार्ट 1 में आपको क्या करना है, इक्वेशन मालूम करनी है। ठीक है, इक्वेशन मैंने आपको कहा है L की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू गिवन है। हमें ये बोला गया है कि 1 घंटे के बाद, मतलब हर घंटे के बाद अर्थ वॉर्म की जो लेंथ है वो 2.5 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हो जाती है। सही है, तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, L की भी और n की भी, जिससे हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करते हैं, 2.5 इज इक्वल्स टू k और n की वैल्यू है हमारे पास 1। सही, 2.5 इज इक्वल्स टू k, स्क्वायर रूट ऑफ 1 ही होता है। ठीक है, तो आपके पास ये 1 ही आ जाएगा, और कोई भी चीज़ अगर 1 से मल्टीप्लाई होती है तो वही सेम चीज़ दोबारा से आ जाती है, तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी 2.5। ठीक है, इक्वेशन हमें मालूम करनी है, याद रहे इक्वेशन हमें मालूम करनी है। मैंने आपसे कहा है कि k की वैल्यू जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी। इक्वेशन में आपके पास ये आ जाएगा L इज इक्वल्स टू 2.5 अंडर रूट n। ये आ गई आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 की इक्वेशन, और इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए आपको पार्ट 2 क्वेश्चन करना है। पार्ट 2 क्वेश्चन में और पार्ट 3 क्वेश्चन में बहुत ही आसान है, जिस तरह से हमने यहाँ पे किया है कि पहले हमें y की वैल्यू दी और x की वैल्यू मालूम करनी थी, यहाँ पे हमें x की वैल्यू दी, y की वैल्यू मालूम करनी थी। बिल्कुल इसी तरह से पार्ट 2 में किसी एक वेरिएबल कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू आपको गिवन होगी, दूसरे का आंसर निकालना होगा। पार्ट 3 में भी ऐसा ही है। ठीक है, तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए करना। इसके सिमिलर क्वेश्चंस जो हैं वो वर्कड एग्जाम्पल 7 है, पेज नंबर 17। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज में ये सेम काम हो रहा है। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज में यही सेम काम हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैं प्रेजेंटेशन, मैंने अभी जैसे आपको बताया, मेंशन किया है कि प्रेजेंटेशन स्लाइड्स इसके बाद अपलोड होंगी, तो अगर यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप प्रेजेंटेशन स्लाइड से भी मदद ले सकते हैं। थैंक यू।